हेलो दोस्तों, तो मेरे इस चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है हमारे शरीर में। तो देखिए सिस्टम के बारे में कितना हमारे शरीर में जो है सो सिस्टम है, इसके लिए जो है सो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग जो है सबसे पहले उसको देख लीजिएगा कि हमारे शरीर में कितने सिस्टम होते हैं। टोटल जो है सो करीब 11 जो होते हैं सो सिस्टम होते हैं। उसमें बारी बारी से हर एक सिस्टम के बारे में बता दिए हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का कि पहला कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सो बिहार पैरामेडिकल जो फर्स्ट ईयर में है उसके लिए फिजियोलॉजी में जो है सो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और कोई अन्य प्रकार के जो है सो कोई मेडिकल या कोई इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए जो है सो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है सो ये वीडियो हेल्पफुल है। तो आप लोग जो है सो देखिएगा इस वीडियो को कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए आप लोग। तो इसके बाद जो है सो आप लोग को नेक्स्ट इसका पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में यानी कि बायो में दे दिए हुए हैं, उसमें जा कर के आप देख लीजिएगा कि वहाँ से जो है सो ग्रुप चैनल है टीच विथ भारती का, वहाँ से आप लोग लॉगिन यानी कर लीजिएगा और उससे जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सो होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, सबसे पहले हम सिस्टम को जान लेते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारे सेल जो है मिल करके एक क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है। यानी कि बहुत सेल मिल करके टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेन, ऑर्गेन से बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद पूरे बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी बनता है, ठीक है। तो इसीलिए और हमारे सेल जो है सो सेल क्या है, जीवित है। तो ये जीवित जो है तो ये मृत्यु इसका भी होता है। कब होता है, जिस समय होता है जब हम इसको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं। इस समय जो क्या होता है हमारे सेल जो होता है वो मरते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जो है सो भोजन लेते हैं तो हमें जो है सो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है। एनर्जी जो होता है सो हमें भोजन से मिलता है। और जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है क्या चीज़, एनर्जी, ठीक है। तो आप लोग जो है सो भोजन जो लेते हैं यानी कि सेल तक पहुंचाना है कोई भी एनर्जी। तो एनर्जी कैसे पहुंचेगा, आप लोग कुछ खाइएगा इसके बाद ही सेल तक पहुंचेगा। तो सेल तो इतना छोटा है कि हम उसके डायरेक्ट इसको जो है सो नहीं पहुंचा सकते हैं इसके पास में भोजन, ठीक है। इसको किस तरह से भोजन जो है, भोजन को जो है सो हम सेल तक पहुंचाएंगे, इसीलिए तो हम इसके बारे में जो है सो आज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है सो हमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है सो हम भोजन जो लेते हैं तो क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड जो है सो लेते हैं। हम कॉम्प्लेक्स फूड जो लेते हैं इसको हमको कैसे मतलब यानी कि सेल तक पहुंचाना है। तो सेल तक इसको जो पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो ब्रेक डाउन कौन करेगा, तो ब्रेक डाउन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गेन है उसी के तरह से वही करता है। कौन सी, तो ब्रेक डाउन करता है। तो ब्रेक डाउन करने के बाद में यानी कि ब्रेक डाउन कर देते हैं भोजन को। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम किस फॉर्म में लाना पड़ता है, तो सिंपल फॉर्म में। क्या चीज़ में, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। सिंपल जो है सो पार्टिकल में इसको हम बांटते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब भोजन को क्या होगा, तो एब्जॉर्बेबल होगा। एब्जॉर्बर मतलब यानी हो जाएगा, यानी सेल तक पहुंचने लायक हो गया है, ठीक है। इसको अब हम सेल तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जो है यानी कि बॉडी बॉडी यूज अ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जो है सो ऑफ इंटरनली, यानी कि एनर्जी के लिए जो है सो हमें इस यानी भोजन को न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। डाइजे
यानी कि डिस्ट्रीब्यूट टू ब्लड टू सेल, यानी कि जब ये जो है सो स्मॉल फॉर्म में यानी कि पार्टिकल हो जाएगा तो हमारा ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब फॉर्म में होगा, एब्जॉर्बल फॉर्म में, जो कि हमारे सेल और ब्लड के पास जो है सो हमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्या चीज़, तो एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी में हम लेते क्या सब हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है सो हम लेते क्या सब हैं, तो न्यूट्रिएंट में जो है सो हम सबसे पहले 3 फॉर्म में लेते हैं। क्या चीज़ में, देखिए, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसके बाद में जो है लिपिड लेते हैं। ठीक है, लिपिड लेते हैं, इसके बाद में जो है सो हम क्या लेते हैं, तो प्रोटीन लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन सब एक चीज़ जो है सो हमको क्या चीज़ फॉर्म में रहता है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। क्या चीज़ में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट को जो है सो स्टार्च के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में लेते हैं। ठीक है, और स्टार्च है क्या, तो ये भी जो है सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको क्या चीज़ में तोड़ते हैं, तो इसको हम तोड़ते हैं ग्लूकोज में। क्या चीज़ में, ग्लूकोज में तोड़ते हैं इसको। ठीक है, और लिपिड को क्या चीज़ में तोड़ते हैं, तो ग्लाइकोजेन में, और प्लस जो है सो ये जेंटा, यानी कि जेटाइल एसिड में जो बोलते हैं, जेंटा एसिड में। ठीक है, जेंटे एसिड में वो इसको हम जो है सो तोड़ते हैं। किसको, तो लिपिड को। ठीक है, इसके बाद में हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन को भी हम किस चीज़ में तोड़ते हैं, एमिनो एसिड में तोड़ते हैं। किसको, प्रोटीन को। ठीक है, इस तरह से हमें अब ये क्या हो गया, एब्जॉर्बल हो गया, यानी कि हमारे सेल और बॉडी तक जो, ब्लड तक जो है सो पहुंचने लायक हो गया है भोजन। ठीक है, अब जो है इसको हम बात कर लेते हैं, क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो फूड जो है हमें दो तरह का होता है ब्रेक डाउन फूड। कौन तरह से, किस तरह से इसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन तोड़ते हैं, तो एक तो होता है केमिकल के तरफ से, यानी केमिकल मिलाएंगे इसके बाद उसमें भोजन में जाएगा, जिसको हम इंजाइम बोलते हैं, इंजाइम सब के रूप में। ठीक है, इसके बाद में जो है सो हम जो है सो मैकेनिकल प्रोसेसर से गुजारेंगे, यानी दूसरा होता है मैकेनिकल प्रोसेसर। ठीक है, दो तरह का हो गया ब्रेक डाउन फूड और ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि ब्रेकडाउन जो भोजन को टूटना जो है सो दो तरह से होता है। किस किस तरह से, पहला केमिकल और दूसरा मैकेनिकल। ठीक है, अब जो है सो हम इस भोजन को जो है सो क्या कर लेते हैं, अब भोजन जो लेते हैं इस क्रिया को हम जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कैसे भोजन हमारे शरीर में एनर्जी होता है, तो इसको ब्रेक डाउन जो करेंगे हम, तो किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, जो कि हमारे सेल तक पहुंच जाए और ब्लड तक पहुंचे। क्या चीज़, तो एनर्जी। ठीक है, तो देखिए हम जो है सो लेते क्या हैं, तो डाइजेस्टिव प्रोसेस, यानी कि डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो भोजन को क्या करते हैं, टेकिंग। टेकिंग मतलब क्या, लेते हैं। क्या चीज़ को, भोजन को, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। अगर हम माउथ के थ्रू जो है सो भोजन जो लेते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, उस क्रिया को हम जो है सो इंजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे। जैसे भोजन को हम, जैसे आपके आगे में थाली रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से हमको भोजन लेना है, तो आप सीधे स्टोमक में तो नहीं दे सकते हैं। कैसे देंगे, आप लीजिएगा पहले माउथ में, इसके बाद में जो है माउथ में लेने के बाद में क्या होगा, उसको हम ब्रेक डाउन कुछ करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है सो हमारे क्या होगा, तो लेने की क्रिया को, यानी कि माउथ में जो है सो भोजन को लेने की क्रिया को हम क्या बोले थे यहाँ, कि इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, और भोजन को जो है सो मोमेंट होगा, क्या होगा, मोमेंट ऑफ फूड थ्रूआउट जीआईटी, यानी जीआईटी कहाँ से कहाँ तक, माउथ से लेकर और एनस तक के बीच में जो नली होता है उसी को हम जीआईटी कहेंगे, जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि उस क्रिया को मोमेंट, यानी भोजन जो एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के से जो गुजरेगा हमारे भोजन फूड, उस क्रिया को जो है सो हम क्या, यानी मोमेंट जो होगा उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रोपल्सन। क्या कहेंगे, प्रोपल्सन कहेंगे। ठीक है, अब भोजन तो ले लिए, भोजन को लेने के बाद में क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, यानी कि नीचे जाने के बाद में उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन होगा तो कैसे होगा,
देखिए, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू ए स्मॉल पार्टिकल डॉट मैकेनिकल एंड केमिकल, यानी कि भोजन जो है ब्रेकडाउन उसको टूटेगा तो छोटे छोटे पार्ट में, सबसे पहले बड़ा पार्ट रहेगा इसको, और इसको जो तोड़ेंगे यानी ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना कैसे होगा, छोटा छोटा सेल में जो है सो भोजन जाने लायक हो जाएगा। ठीक है, इसी को, इस क्रिया को जो है सो हम डाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइजेशन। और इसमें सबसे जो बात, बड़ी बात है, इसमें किसका यानी रोल रहता है अधिकतम, तो इंजाइम से। क्या चीज़ से? इंजाइम, इसमें इंजाइम का रोल होता है, जो कि बड़े से जो है सो छोटे बनाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को जो है सो हम सिंपल प्रोटिकल में बदलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है सो हम बात कर लेते हैं क्या चीज़, अब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। भोजन क्या हुआ, सबसे पहले माउथ में लिए, इसके बाद में भोजन आया, इसके बाद में अच्छा लेने की क्रिया को क्या कहें हम? इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंजेशन। और भोजन मोमेंट हुआ, उस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रोपल्सन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोपल्सन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में भोजन क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब क्या होगा? भोजन टूटने के बाद में क्या होगा? हमारे सेल तक पहुंचेगा, तो उसमें जो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब भोजन को, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी डाइजेस्टिव जो है सो डाइजेस्टेड जो फूड है उसको क्या होगा? पार्टिकल ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड तक पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचेगा? ब्लड तक पहुंचेगा। उस ब्लड तक जो पहुंचने के बाद में उसे क्या कहेंगे हम? एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारे भोजन तक पहुंच चुका है, यानी ब्लड तक। ठीक है, अब ब्लड से पहुंचने के बाद में कहाँ? हमारे सेल तक भी पहुंचते हैं। ठीक है, बल्कि सेल भी, ब्लड भी एक क्या है? सेल है। ठीक है, इसके बाद में जो है सो हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है, एलिमिनेशन अलग होता है और एलिमिनेशन अलग होता है। एलिमिनेशन, इसका मतलब होता है ए स्मॉल पार्टिकल इंटर इनटू सेल बिकॉज अ पार्ट ऑफ सेल बिकम ए पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि अब जो है सो इसको हम क्या करेंगे? सेल तक जो है सो पहुंचाएंगे। किसको? तो हमें भोजन को। ठीक है, अब भोजन को सेल तक पहुंचाने की क्रिया को जो है सो हम एसिमिलेशन जेसन कहेंगे। क्या कहेंगे? इलिमिनेशन कहेंगे। ठीक है, एक इलिमिनेशन अलग होता है और इसिमिलेशन मिलेशन अलग होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इजेशन। इजेशन और इंजेशन में फ़र्क है। इंजेशन का मतलब होता है भोजन को लेने वाले, यानी आई से शुरू होता है, और इजेशन का मतलब होता है जो कि ई से शुरू होता है। इसका मतलब होता है भोजन जो है सो अब ये यानी कि पूरी तरह से जो है सो भोजन को कह सकते हैं कि पच चुका है। क्या हो चुका है? पच चुका है। ठीक है, यानी अब इस भोजन को जो है सो यानी कि इसका अब बेस्ट प्रोडक्ट हो गया। इसको हम क्या करेंगे? अपने शरीर से, यानी कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी टॉट फिशेज एंड स्टूल, यानी कि अब इस भोजन को क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे, यानी कि निकालेंगे। तो अनवांटेड ऑफ अनडाइजेस्टेड, जो भोजन नहीं यानी कि पच पाया, उसको क्या किए हम? उस फूड को क्या करेंगे? बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जो निकलते हैं बॉडी से बाहर उसे हम फीसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फीसेज, या आप स्टूल कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो है सो आज तक के लिए, आज को जो लिए जो है सो इतना ही है। ठीक है, तो इसके बाद में हम आप लोग को बताएंगे कि ऑर्गेन में सबसे पहले माउथ में कितना क्रिया होते हैं, कैसे भोजन टूटता है, क्या एंजाइम होता है, मिलता है वहाँ पे, फिर इससे मोमेंट, यानी जितना भी चीज़ होता है सब कुछ बताएंगे। तो तब तक के लिए जो है सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम डालें वीडियो तो आप तक जो है सो सबसे पहले पहुंच सके। और ये जो है सो आप लोग जितने भी पैरा मेडिकल का स्टूडेंट है, पैरा मेडिकल जो कि बिहार से हैं या तो जहाँ से भी हो, उस बिहार से में आप लोग को जो है सो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी पैरा मेडिकल का जो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दीजिएगा, यानी कि उसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो आई होप आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।